नमस्कार मित्रों, मैं हरिओम शास्त्री आपका अपने चैनल में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज मैं आपको बताऊंगा हरतालिका तीज कब है, जाने महत्व, शुभ मुहूर्त और पूजा विधि। बोल शंकर भगवान की जय। हरतालिका तीज का हर साल भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की तृतीय तिथि को मनाई जाती है और इस दिन महिलाएं अपने पति की दीर्घायु के लिए व्रत रखती हैं, पति की लंबी उम्र की कामना करती हैं। इस दिन महिलाएं निर्जल व्रत करती हैं। इस व्रत को सुहागिनें महिलाएं तथा साथ में कुमारी कन्याएं भी अच्छा पति पाने के लिए करती हैं। मान्यता है कि इस व्रत को करने से माता पार्वती को भगवान शिव पति के रूप में प्राप्त हुए। इस दिन व्रत करने से भगवान शिव और माता पार्वती प्रसन्न होकर सुहागिनों को अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद देती हैं। आइए आपको बताते हैं हरतालिका तीज का महत्व, शुभ मुहूर्त और पूजा विधि। हरतालिका तीज का महत्व बहुत ही खास माना जाता है। इस व्रत को सुहागिनें महिलाओं के साथ सबसे खास और कठिन माना जाता है। मान्यता है कि भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की तृतीया को माता पार्वती ने मिट्टी का शिवलिंग बनाकर भगवान शिव की कठोर तपस्या की थी। उनकी पूजा प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उनको अपना जीवन साथी चुना था। तब से इस दिन को सुहागिन महिलाएं पति को लंबी आयु की कामना से हरतालिका तीज के रूप में मनाती हैं और निर्जल व्रत रखती हैं। हरतालिका तीज का शुभ मुहूर्त। हरतालिका तीज का आरंभ 17 सितंबर को सुबह 11:08 पर होगा। उसका समापन दोपहर के करीब 12:39 पर होगा। उदय तिथि की मान्यता के अनुसार यह व्रत 18 सितंबर को रखा जाएगा। हरतालिका तीज की सुबह की पूजा 6 बजे से आरंभ होकर 8:24 पर होगी। उसके बाद शाम को प्रदोष काल में महिलाएं सज धज कर भगवान शिव को और माता पार्वती की पूजा करती हैं। की पूजा विधि क्या है? महिलाएं सुबह संकल्प लेकर हरतालिका तीज का व्रत आरंभ करें। इस दिन महिलाओं को स्नान करने के बाद नए वस्त्र पहनने चाहिए। उसके बाद महिलाओं को अपने हाथ पर मेहंदी रचनी चाहिए और संपूर्ण श्रृंगार करें। इस व्रत को रखने वाली महिलाएं सौभाग्य को प्राप्त करती हैं और पति की आयु लंबी होती है। इस व्रत के रखने वाले कुछ महिलाएं पति की अपनी सास को सुहागन का समान भेंट करें और इस प्रकार व्रत करने से पति सहित अच्छी तरह रहने के साथ ही आयु की लंबी होती है। इस व्रत को करने वाली महिलाओं को रात में सोने की बजाय रात्रि में जागरण करना चाहिए, जिससे माता शिव और भगवान भोलेनाथ की कृपा प्राप्ति होती है। इसलिए मित्रों, इस व्रत को श्रद्धा से, भक्ति भाव से करना चाहिए और ना ही किसी की चुगली निंदा करनी चाहिए, ना ही किसी को क्रोध से अपशब्द बोलने चाहिए। इससे व्रत का फल नष्ट हो जाता है। सारे दिन सुबह से लेकर रात्रि तक ओम नमः शिवाय का जाप करना चाहिए, जिससे भगवान भोलेनाथ की अपार कृपा प्राप्ति होती है। इसलिए इस व्रत को श्रद्धा से, भक्ति भाव से रखें और इस विधि को और इस वीडियो को अपने इष्ट मित्रों से शेयर करें, जिससे उनको भी पुण्य की प्राप्ति हो। मित्रों, और इस चैनल को अपने सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखें।